स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल रीडिंग क्लासेस बाय समर साहू में। और आज मैं आपके लिए एक स्पेशल इवेंट लेके आया हूं और वो है कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको हम कवर करके अपने मार्क्स 50 से 60% सिक्योर कर सकते हैं। और मैं उन चैप्टर्स के बारे में आपको बेसिक नॉलेज दूंगा और उनको बताऊंगा कि किसी भी चैप्टर्स में पकड़ करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे पहले तो मैं आपको उन चैप्टर्स के बारे में बताना चाहूँगा जो आपके पूरे सिलेबस का और आपके एग्ज़ाम के स्कोर्स का 50 से 60% महत्व रखते हैं, यानी कवर करते हैं वो चैप्टर्स। तो मैं आज आपको वो कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर लिखने जा रहा हूँ। अगर हमें उन चैप्टर्स में अगर पकड़ बना ली जाए तो 50 से 60% आसानी से हम अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और 60 से 8 वो चैप्टर्स हैं, तो जानते हैं कि वो कौन से चैप्टर्स हैं। और चलिए, तो जैसा कि आपका ये चैनल विशेष एसएससी के लिए बना हुआ है और एसएससी में आपको पता होगा कि रीजनिंग के 25 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं आपके? 25 प्रश्न आपके एसएससी में आते हैं रीजनिंग के। और 100 नंबर का पेपर होता है आपका, जिसे 25 नंबर की रीजनिंग और 25 नंबर की इंग्लिश, मैथ्स और आपकी 100 नंबर का आपका पेपर हो गया, जिसमें से 25 की रीजनिंग और 25 की इंग्लिश और मैथ्स और जीके जीएस, ये आपका एसएससी का पैटर्न है। और हम खासकर बात करने वाले हैं, आपको बता दें कि ये रीजनिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि रीजनिंग के कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं जिनमें अगर पकड़ बना ली जाए तो वो हमारे 50 से 60% कवर करते हैं। और एक बात बता दूं आपको कि हम लोग सोचते हैं कि हम पूरे रीजनिंग में पकड़ हमारी बन नहीं पा रही है, हमारी रीजनिंग मजबूत नहीं है। तो रीजनिंग चाहे वो रीजनिंग ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो आपका, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, हमें पूरी रीजनिंग में पकड़ नहीं बनानी है, पूरी मैथ में पकड़ नहीं बनानी है, हमें पूरी ना उसमें जीके जीएस मतलब कोई पूरे होल सिलेबस में हमें पकड़ नहीं बनानी है कि हमें बिल्कुल उसके महारत हासिल करनी है। हमें चैप्टर वाइज जैसा कि मैंने आपको बताया, चैप्टर वाइज आपको पकड़ बनानी है उसमें। जैसे मैं आपको रीजनिंग में सीरीज पढ़ा रहा हूँ इस समय, तो सीरीज में हमें वो सारी बातें याद रखनी है, प्रैक्टिस करनी है उसमें कि हम पूरे किसी भी प्रकार का कोई सवाल हमें मिलता है तो हम एक उसमें डायरी बनाएं, उस डायरी में पूरे रीजनिंग के एक सीरीज नामक सीरीज का एक चैप्टर पूरा बनाएं और उसमें जो भी हमें नए क्वेश्चंस मिलते हैं उन क्वेश्चंस को उसमें ऐड करते जाएं। तो हमें एक इसी तरीके से हर एक चैप्टर्स में करना है। और जितने भी चैप्टर्स हो जाएंगे उसमें आपको रिवीजन करना है और रिवीजन के बाद प्रैक्टिस भी करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको वो चैप्टर्स बता दूं और उसके बाद आगे की बात करते हैं। आपका सबसे पहले आता है सीरीज। क्या आता है आपका सबसे पहले? आपका सबसे पहले आता है सीरीज, जिसको हम श्रृंखला कहते हैं। और इसके बाद आपका सीरीज के बारे में क्या बताना है। आप सीरीज अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मेरा जो वीडियो आते हैं उसमें मैं आपको सीरीज पढ़ा रहा हूँ, आप उनको देख सकते हैं। दूसरा आपका आता है चैप्टर
एनालॉगी। क्या आता है? एनालॉगी, जिसको क्या कहते हैं हम? सादृश्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? सादृश्यता कहते हैं। तीसरा आपका आ जाता है क्लासिफिकेशन। क्या जाता है? क्लासिफिकेशन, जिसको क्या कहते हैं हम? जिसको हम वर्गीकरण कहते हैं। और चौथा आपका आ जाता है मिसिंग नंबर। क्या आता है आपका? मिसिंग नंबर। और जिसको हम लुप्त संख्या कहते हैं। और आपका पांचवा आ जाता है, आपका पांचवा आ जाता है अल्फ़ाबेट टेस्ट। क्या आ जाता है आपका? अल्फ़ाबेट टेस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहते हैं इसको? वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण कहते हैं। और इसके आगे आपका आ जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स, जिसके बारे में आप जानते होंगे, कोडिंग डिकोडिंग। क्या आता है आपका? कोडिंग डिकोडिंग। इसको कहते हैं हम कूट लेखन। क्या कहते हैं? कूट लेखन। और सातवां आपका महत्वपूर्ण चैप्टर्स में से एक आता है आपका नॉन वर्बल। क्या आता है आपका? नॉन वर्बल, जिसको कहते हैं गैर मौखिकी। गैर मौखिकी। और आठवां आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आ जाता है आपका एनालिटिकल रीजनिंग। क्या आता है आपका? एनालिटिकल रीजनिंग, जिसको हम क्या कहते हैं? विश्लेषणात्मक। एक मिनट। विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। क्या कहते हैं? तर्क शक्ति। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आपके सिलेबस का भी और आपके मार्क्स का भी 50 से 60% आपके मार्क्स सिक्योर करता है। और जैसा आप जानते हैं कि आपके और भी कई सारे चैप्टर्स होते हैं, जैसा आपका हो गया ब्लड रिलेशन हो गया, और डायरेक्शन हो गया, और आपके वेन डायग्राम हो गए, और सिलोजिज्म हो गया। कई सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन वो ये जो चैप्टर्स हैं ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये ऐसे चैप्टर हैं कि जब हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो जब से हम स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं? जब से हम स्टार्ट करते हैं और जब तक हमारे रीजनिंग का सिलेबस चलता है तब तक हम इन 8 चैप्टरों को पढ़ते हैं। कहने का मतलब मान लीजिए पहला चैप्टर हमने रीजनिंग पढ़ा, रीजनिंग के बाद हम ऐसा कोई चैप्टर उठाएंगे जो एक लैंग्वेज बेस्ड हो, जैसे वेन डायग्राम हो गया, आपका सिलोजिज्म हो गया। इसके बाद भाषा बेस्ड हो गया। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर उठाएंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा ले लेंगे, ब्लड रिलेशन हो गया आपका, ऐसा कुछ चैप्टर ले लेंगे। कहने का मतलब जब तक आपका सिलेबस चलता है ये चैप्टर्स आपके अंत तक चलते हैं, ताकि इनका रिवीजन भी हो सके और इन पे पकड़ भी अच्छी बन सके। तो जैसे मैंने बताया कि आपको पूरे रीजनिंग पे पकड़ नहीं बनानी है, आपको केवल चैप्टर वाइज पकड़ बनानी है। आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उसमें आपको जो जो बातें हुई हैं उन बातों को आपको नोट्स करना है। इसके बाद आप मान लीजिए सीरीज पढ़ रहे हैं, तो सीरीज में आप
जितने भी क्वेश्चन करवाए गए वो करिए। इसके बाद आप किसी बुक से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, वो प्रैक्टिस में ऐसे कुछ क्वेश्चन करिए। देखिए क्वेश्चंस को कैसे करना है, मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चंस में आपको ऐसे 2-4 क्वेश्चंस होंगे जो आप अगर कभी भी लगाएं तो वो आपसे बनेंगे। कहने का मतलब मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, आप इनको लिख लीजिएगा और ना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं। कितने हैं? सीरीज के 100 क्वेश्चन हैं और 100 क्वेश्चंस में आपके पास मान लीजिए पहले 10 क्वेश्चन में 2 सवाल ऐसे आए आपके पास, 2, 4, 6, 8 और 10। बताइए अगला पद क्या होगा? तो आपको इस सवाल को नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी आप ये सवाल देखेंगे, कहीं पर भी देखेंगे आप, तो आप इसको बना लेंगे, आसानी से बना लेंगे। ठीक, कहीं भी देखेंगे, कभी भी देखेंगे तो आप इसको हमेशा बना लेंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सरल से सरल क्वेश्चंस को नोट कर रहे हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे क्वेश्चंस को नोट करना है जो आपको लगे कि मैं 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद, 2 हफ्ते बाद इसको भूल सकता हूँ, उस क्वेश्चंस को आप नोट करिए। ठीक, इसके बाद जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो आप क्वेश्चंस को, मान लीजिए आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं, 100 में आपने 10 क्वेश्चंस आपको ऐसे लगे जो आप उन्हें कभी भी लगाएंगे तो बिल्कुल कभी भी लगाएंगे आप तो वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास बचे कितने? -10 कर दीजिए, बचे आपके पास 90। ये पहले बार में हो गया। पहली बार आप जब सॉल्व ही करेंगे, प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ ना, रिवीजन की, जब आप सॉल्व करेंगे 100 क्वेश्चंस को लेकर बैठेंगे तो 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपके पास जो आपको हमेशा कभी भी कहीं भी आप लगाएंगे तो आएंगे। आपके पास बचे कुछ ऐसे क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चंस बचे। 90 क्वेश्चंस में आपको कम से कम 30 से 40 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जैसे आपको आएंगे लेकिन वो भूल सकते हैं। क्या है? आएंगे लेकिन भूल सकते हैं। तो आप उनको डबल स्टार मार्क करिए। क्या करिए? डबल स्टार मार्क करिए। ठीक, कहने का मतलब ये थोड़ा सा हार्ड कम है। और इम्पोर्टेंट की बात रही तो वो तो क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो इम्पोर्टेंट है, आता है तो नो इम्पोर्टेंट। ठीक, तो 30 से 40% ऐसे होंगे जो आपको आएंगे लेकिन थोड़ी ये संभावना होगी कि भूल सकते हैं, तो आप उनको नोट करिए। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम के रिवीजन की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, अब आपके पास कितने बचे? आपके पास लगभग कितने हो गए? 50, लगभग 50 क्वेश्चंस बचे। 50 में आपको ऐसे होंगे जो 30 से 40 आ भी ना रहे होंगे या भी आ रहे होंगे। मान लीजिए आज आपको आ गए, लेकिन आज लगाए लेकिन कुछ दिन बाद नहीं आएंगे, तो उनको भी आप ट्रिपल मार्क करिए, यानी कि इनको ज़्यादा ज़रूरत है रिवीजन की। ठीक, इसके बाद 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आते ही नहीं हैं, तो उनको तो आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा और बार बार सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो गया फर्स्ट टाइम का रिवीजन आपका। क्या हो गया? फर्स्ट टाइम का रिवीजन हो गया। दूसरी बार तो आपने पहली बार में 10 निकाल दिए, इसके बाद आपके पास बचे लगभग 90 क्वेश्चंस बचे। जब दूसरी बार रिवीजन करेंगे तो ये जो डबल स्टार वाले थे इनमें भी आप छांटेंगे, क्योंकि आपको जब दोबारा करेंगे तो आपको ये हो जाएगा ये क्वेश्चंस कभी भी आएगा, कहीं भी आएगा तो मैं इनको बना लूँगा। तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह में निकल गए, तो बचे आपके पास लगभग, मान लीजिए आधे क्वेश्चंस ऐसे हो गए कि आपके पास, आपको लगा कि नहीं मैं बिल्कुल सॉल्व कर लूँगा। ठीक, और जब ये वाले में आएंगे आप तो इसमें भी आपको कुछ ऐसे ही 20 से 30 क्वेश्चंस बचेंगे और बाकी आप निकाल दीजिएगा। तो इस तरह से आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको हर चैप्टर में, मैं ये बात आपको हर चैप्टर्स की बता रहा हूँ, ना कि रीजनिंग भर की, आपको हर चैप्टर्स में यही करना है और हर चैप्टर्स का फंडा यही होता है। और
जो मुझे बेसिक चीज़ें बतानी थी कि आपको एक चैप्टर्स में पकड़ बनानी है, ना कि हर पूरी रीजनिंग में हमें पकड़ बनानी है। हमें एक एक चैप्टर्स में पकड़ बनाते हुए चलना है, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी और बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और कितनी यूजफुल है आपके लिए, ये ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।